और 50 में कोई 19-21 का एक पीरियड था जब इनके तीनों फॉर्मेट में 50 प्लस की एवरेज थी जी। वनडे में तो अभी भी है, चलो T20 ठीक है, वो थोड़ी सी गिरी है, 48 और 50 में कोई 19-21 का फर्क होता है, बट यार वाकई टेस्ट क्रिकेट में 46.85, मतलब विराट 55 के एवरेज में बैठे हुए थे। सो मेरा अब वही बात आ जाती है ना राहुल की, जब हम कहते हैं देखो 36.5 साल की उम्र में कोई और प्लेयर अगर रिटायरमेंट लेता तो आपको हैरानी नहीं होती, बट चूंकि विराट की जो फिटनेस है वहां पर आपको 36.5 इज लाइक 30 साल, अभी तो 5-6 साल और पड़े हैं। और याद है आपको, हम पिछले साल बात करते थे कि ये फिजिकल फिटनेस वजह नहीं बनेगी, वो जो मेंटल स्ट्रेन है, जो बर्नआउट वाली बात आती है, वो एक स्टेज बनेगा। अरे बात वही घुमा कर आ जाती है कि यार आपके जो सिलेक्टर्स हैं, गौतम गंभीर हो उसमें कोच हो, वो अब देखिए यही लोग बाय द वे, अब ये कोच तो अभी बने हैं गौतम गंभीर, अजीत अगरकर भी सिलेक्टर अब भी 2 साल पहले ही बने हैं, उससे पहले देवर ब्रॉडकास्टर्स, देवर एक्सपर्ट्स, चाहे वो कॉलम लिखें चाहे वो कमेंट्री करें, सवाल उठाते थे, ऐसा नहीं है, सवाल उठाते थे और हो सकता है वाजिब सवाल उठाते थे। हो क्या सकता है भाई, अगर ये नहीं बोल सकते हैं कि जी विराट के 2 साल में रन नहीं आए हैं, 3 साल में रन नहीं आए हैं, कोई नहीं बोल सकता है कि जी आए हैं, आप झुकला नहीं सकते, 5 साल में नहीं आए। अब सडनली क्या हुआ, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप कह रहे थे जी गौतम गंभीर आ गए इंडिया के कोच, नो नॉनसेंस गाय, ये ही विल वॉक द टॉक, अगर आपके रन नहीं है तो ये आपसे सवाल पूछेंगे, आपको शायद से नोटिस पे रखेंगे। अजीत अगरकर आए, इतने सालों से हम यही बात कर रहे थे ना कि आप एक ऐसा चीफ सिलेक्टर क्यों नहीं लेकर आ सकते हो जो शायद जो सामने खिलाड़ियों को जो सही सवाल पूछ सके, जो हु कैन एक्चुअली टेक दोस टफ कॉल्स। पर टफ कॉल्स की जरूरत थी, हो सकता है आप कभी कभी कहते हैं ना, आप और मैं इस कुर्सी पे बैठे, हो सकता है आपको उस सिलेक्शन कमेटी का मैं चेयरमैन भी बना दूं, आप ना ले पाओ टफ कॉल। मैं मानता हूं, उनको लगा होगा। मैं देखो ना, आप सचिन तेंदुलकर पे जाओ भाई, उन्होंने 2007 में ही वो 34, चोट भी लगती थी जब उन्होंने कहा था मैं क्रिकेट छोड़ रहा हूं, क्योंकि वो एक कोच ग्रेग चैपल की हो सकता है सोच बुरी ना हो, तरीका खराब हो, वर्सेस फिर उसके बाद कौन आया, गैरी कर्स्टन, जिन्होंने कहा जैसे आपने करना है आप करो, एंड सचिन जो 2007 से 13 तक खेल के गए। मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूं कि वो वॉक द टॉक की क्या जरूरत होती है when you deal with 2007 such से players? 2013 इंडिया ने खेला, सब कुछ हुआ, ठीक है, इंडिया सचिन तेंदुलकर के रन भी आए हैं बाय द वे, सचिन ने तो भाई मेरे ख्याल इस दौरान 2007 के बाद राहुल कम से कम नहीं तो 14-15 टेस्ट सेंचुरीज है उनकी। जी बिल्कुल, बट टीम के लिहाज से क्या हुआ? नहीं, टीम आपकी इंग्लैंड में जीती सीरीज, ठीक है 1-0, उसके बाद टीम आपकी न्यूजीलैंड में 39 साल, पता नहीं कितने साल बाद जीती थी सीरीज जी, 2011 वर्ल्ड कप जीते आप, उसके बाद आप मतलब और क्या, मतलब उस टाइम पे था ऑस्ट्रेलिया में भी बाय द वे 7-8 इंडिया हारा, जस्टिफाइड है, हारा बट नहीं मैं कह रहा हूं जस्टिफाइड इंडिया है, कुड हैव ड्रॉन द सीरीज, जस्टिफाइड है कि सचिन तेंदुलकर ने कंटिन्यू किया, बट अब वही बात है कि आप सचिन तेंदुलकर का वो फेज नहीं आया, अब बात वही है जब आपके रन नहीं आ रहे थे आपसे, और सीधी सी बात है, चाहे आई थिंक उन्होंने ये बता दिया है आज कि जी ठीक है विराट कोहली शायद से पिनिकल पे होंगे, बट आपके सिलेक्टर्स ने द डे, और पता नहीं सिडनी टेस्ट मैच हुआ, वो सीरीज हुई, टेस्ट सीरीज हुई, मैं वही कह रहा था कि आप कोई एश्योरेंस देने को राजी नहीं थे कि अगर विराट इस दौरे पे चले जाते और 3 टेस्ट मैचेस उनके रन नहीं आते, कोई गारंटी नहीं है कि उनको चौथा टेस्ट मैच मिलता। नहीं, आई डोंट थिंक विराट वो एम्बैरेसमेंट या आप वो दे, क्योंकि आई थिंक इट वाज इजीियर। इजंट इट अनलाइक विराट, क्या जो विराट ने पूरी उम्र सिर्फ चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, मतलब देखिए मैं इसको 2 तरीके से देखता हूं, सपोज मुझे आके कोई कहे कि यार देखो 3 मैचों में अगर आपके रन नहीं होंगे हम आपको जज करेंगे, यार उससे पहले वाले विराट कोहली कहते मेरे से रन नहीं होंगे, मैं रनों की लगा दूंगा लाइन। ये कौन से विराट है? अब मैं वही जानना, द रियल विराट, जो लाइन आप बोल रहे हैं कि लाइन लगा दूंगा रन की, कौन से वाले विराट है? जिस विराट को मैं याद रखना चाहता हूं, मे बी वो 2020 से पहले वाले विराट हो। देखो कभी कभी जरूरी नहीं है कि 20 के बाद रन नहीं बने तो आज बनेंगे नहीं भाई। आज विराट अगर ये कह रहे हैं कि मेरे से यार
हो नहीं पा रहा है, मतलब मोटिवेशन नहीं है। इससे बड़ी क्या मोटिवेशन है यार? पता नहीं, मतलब मेरे ठीक है आपकी मोटिवेशन, आई थिंक उनके लिए उनका परिवार ज्यादा बड़ी मोटिवेशन है आज की डेट में। उनको अपने बच्चों के साथ रहना, उनके साथ शायद से इंग्लैंड में जहां पर बहुत ज्यादा मीडिया अटेंशन नहीं है, बहुत ज्यादा ये नहीं है कि लोग आपके ऊपर आ रहे हैं, लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से ये सीरीज़ चली, आगे बढ़ी और ख़त्म हुई, सच में एक एक मैच लोगों ने एंजॉय किया। लेकिन सबसे इंजॉयबल और ड्रामेटिक जो मैच था वो था ओवल का मैच। उसकी वजह ये थी कि इंडिया ने तो पहले 3 दिनों में काफ़ी अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से हमें लग रहा था कि इंडिया आराम से ये मैच जीत जाएगा और इस सीरीज़ को बराबर कर देगा। लेकिन चौथे दिन बाजी पलट गई, क्योंकि जैसे ही इंग्लैंड की बारी आई तो हमेशा की तरह जोई रूट, हैरी ब्रूक और दूसरे प्लेयर्स जम गए और उन्होंने 100 प्लस रन्स लगाए। हैरी ब्रूक ने 111 और जोई रूट ने भी 100 प्लस रन स्कोर किए, जिसकी वजह से इंग्लैंड को सिर्फ 35 रन्स चाहिए थे और दूसरे तरफ इंडिया को सिर्फ 3 विकेटें, जो कि इन 3 मेन प्लेयरों की थी। और जैसे इंग्लैंड खेल रहा था, हमें लग रहा था कि इंग्लैंड ये 35 रन्स भी आधे घंटे में पूरा कर देगा। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि चौथे दिन जैसे ही इंग्लैंड ने 35 रन पूरा करने के लिए शुरुआत की तो ओवल के ग्राउंड में बारिश होने लग गई और बैड लाइट की वजह से मैच को डिसमिस कर दिया गया और सिर्फ 35 रन्स, यानी कि इंग्लैंड अपनी जीत से कुछ ही कदम दूर था। लेकिन 5वें दिन हमें देखने को मिला कि इंडिया के बॉलर्स ने इंग्लैंड को इस तरह से धूल चटाई कि उन्हें खुद भी समझ नहीं आया कि हमारे साथ हुआ क्या है। क्योंकि मोहम्मद सिराज, जिन्होंने पहले ही 4 विकेटें ली थीं, और प्रसिद्ध कृष्णा भी, उन्होंने भी 4 विकेटें ली थीं, आखिरी ओवर में इंडिया को सिर्फ 1 विकेट चाहिए थी और दूसरी तरफ इंग्लैंड को सिर्फ 1 छक्का चाहिए था। लेकिन मोहम्मद सिराज और बुमराह के आगे टिक पाना लगभग नामुमकिन सी बात है। उस दिन मोहम्मद सिराज का लक काम किया और उन्होंने आखिरी विकेट भी निकाल डाली और सिर्फ इंग्लैंड 6 रन से वो मैच हार गया और मोहम्मद सिराज मैन ऑफ द मैच करार पाए और इंडिया ने ये सीरीज़ 2-2 से बराबर कर दी। बेशक देखा जाए तो इंडिया ये सीरीज़ एक तरह से जीता नहीं है, लेकिन फिर भी ये जीत इंडिया के लिए इस तरह थी कि जैसे उन्होंने ये टेस्ट सीरीज़ ही जीत ली हो। क्योंकि जिस तरह से टेस्ट सीरीज़ के दरमियान में हंगामे हुए, लड़ाइयाँ हुई और प्लेयर्स इंजर्ड हुए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच बन चुका था और दोनों टीमें ही जान लगा रही थी कि हमें ये मैच किसी तरह भी जीतना है। टेस्ट सीरीज़ तो ख़त्म हो चुकी है, अब देखना ये है कि क्या इंडिया एशिया कप खेलता है या फिर नहीं। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।